Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about ultrasound machine. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगी। फ्रेंड्स, अगर वाकई में आप अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा शानदार बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए बॉटम लाइन की बात करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड मशीन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या होता है। Friends, ultrasound is a imaging technique which is used to take the image of internal part of the body। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो होता है एक इमेजिंग टेक्निक है, मतलब इमेज लेने का काम करता है। लेकिन किसका इमेज? तो हमारे शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन हो गए, जैसे हार्ट हो गए, फिर आपको लंग्स हो गए, फिर आपको किडनी हो गए, लीवर हो गए। तो इन सारी चीज़ों को इमेज लेने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल अपनी पिक्चर क्लिक करते हो तो वो एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाता है कि आप कौन सा कपड़ा पहने हो, लेकिन शरीर के अंदर क्या है उसके बारे में बताओ। तो ठीक शरीर के अंदर के भावों के बारे में या ऑर्गन के बारे में पता करने के लिए, फोटो खींचने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वह प्रोसीजर, वह मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में। अल्ट्रासाउंड को शॉर्ट फॉर्म में लोग यूएसजी बोलते हैं, यूएसजे, ठीक है, और इसे दूसरे शब्दों में सोनोग्राफी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन, कि अल्ट्रासाउंड मशीन में क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। उसके बाद का मॉनिटर, उसी को दूसरे शब्दों में लोग डिस्प्ले बोलते हैं, जिसपे इमेजिंग आती है, दिखाई देती है। उसके बाद कहते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड भी जरूरी होता है कि जो आप रिपोर्ट तैयार करते हो तो वो लिखना पड़ता है ना कीबोर्ड, इसलिए कीबोर्ड जो। उसके बाद करें प्रिंटर, प्रिंटर इसलिए कि जो आप रिपोर्ट लिखते हो उसको प्रिंट आउट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है सबसे लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसड्यूसर प्रोब। ट्रांसड्यूसर प्रोब जो आपने देखा हो, जो ऐसे ऐसे करके पकड़ता है, ठीक है, और इसको इसके जैसे ऐसे करके ले जाता है, वो ट्रांसड्यूसर प्रोब। ऊपर में इमेज है, देख लीजिए आप उसे, ठीक है। फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सीपीयू होते हैं, मॉनिटर होते हैं, फिर कीबोर्ड होते हैं, फिर प्रिंटर होता है और ट्रांसड्यूसर प्रोब होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हाउ डज इट वर्क, मतलब ये मशीन कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, ये जो मशीन है ये साउंड वेव पे काम करती है। अब साउंड वेव को जरा समझते हैं कि इसमें जो आप देखते होंगे ट्रांसड्यूसर प्रोब, उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं। वो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट क्या करता है, एक साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड वेव को जैसे ही प्रोड्यूस, ये बॉडी के अंदर जब साउंड वेव जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, साउंड वेव जाएगा, धीरे धीरे ऑर्गन को पार करेगा। जैसे ही वो ऑर्गन को पार करेगा तो वो फिर रिटर्न आएगा। जब रिटर्न आएगा तो डिस्प्ले जो लगा रहता, मॉनिटर जो लगा रहता, उस पर उसकी एक इमेजिंग बनेगा। मान लीजिए कि जैसे साउंड वेव, ठीक है, जो पीजो इलेक्ट्रिक जो होते हैं एलिमेंट, वो जैसे ही पार करता है, ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो साउंड वेव प्रोड्यूस के मान लीजिए किसी ऑर्गन है, जैसे किडनी को प्रोड्यूस क्रॉस करेगा, तो वो जब क्रॉस करके रिटर्न आएगा तो उसका एक इमेज आपको बनते नजर आएगा, डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे बनते रहे। तो बस इसी तरह से ये काम करता है कि जैसे ही पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं वो वाइब्रेट करता है, और जैसे ही साउंड को प्रोड्यूस करता है, साउंड वेव को, तो वो साउंड वेव जो होता है फिर इको की तरह, इको मतलब क्या, रिटर्न आता है। तो जैसे ही जिस ऑर्गन को वो क्रॉस करेगा उसका इमेजिंग आपको मॉनिटर पे देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा, और उसी से पता चल जाता है कि इस ऑर्गन में नॉर्मेलिटी है या एबनॉर्मेलिटी, कोई गड़बड़ी तो नहीं, ये पता चल जाता है, उसके सारे डिटेल्स पता चलता है। फ्रेंड्स, इस तरह से ये काम करता है, साउंड वेव पे काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आपको आसानी से, एकदम सहजता से, सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बस इतना याद रखना कि साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है वो अगर ऑर्गन को क्रॉस करेगा, ठीक है, ऑर्गन को क्रॉस करेगा तो उस ऑर्गन का, ठीक है, इमेज वो डिस्प्ले पे दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल है, आपको समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कब क्यों किया जाता है, मतलब यूसेज क्या, व्हाट आर द यूसेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, पहला इस्तेमाल तो मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया कि शरीर के अंदर वाले भाग में, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, फिर आपके लीवर हो गया, फिर हार्ट हो गया, फिर आपके यूरेथ्रा हो गया, फिर ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, इसके किसी भी तरह का परेशानी में हो, इंटरनल कोई प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस चीज का डिटेक्शन करने के लिए, पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूटीआई हो सकता है, पेशाब के रास्ते में जलन हो सकता है। तो सिंपली याद रखिए कि इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के अंदर आंतरिक भाग है, उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी हो, दिक्कत हो,
उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ब्लड अगर आप टेस्ट लेते हैं सैंपल तो एक्सटर्नल पता चलता है, लेकिन अंदर का पता उतना नहीं चलता है। तो अंदर के ऑर्गन्स में कोई दिक्कत ना हो उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला। दूसरा FWB, फीटल वेलबींग, कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसका भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि उसमें ये देखा जा सके बच्चा का मूवमेंट है कि नहीं, बच्चा का हार्ट बीट क्या है, बच्चा सही पोजीशन में है या नहीं। तो उन चीज़ों को भी देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन, या ठीक है क्या है, बॉडी के अंदर का जो भाग होता है, ठीक है, जैसे किडनी हो गए, ब्लाडर हो गया, जो भी इंटरनल भाग होता है उसका सही है कि नहीं पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रेडिएशन इसमें ज़्यादा नहीं होता, एक तरह से हर चीज़ क्लियर पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड करने से पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पिलाया जाता है, हो सके जितना पानी पी लीजिए, ठीक है। और जैसे ही पानी ज़्यादा पी लेते हैं जब, तो उससे क्या होता है कि जब इमेजिंग लेने का तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर दिखाई देता है। इसलिए पेशेंट को बोला जाता है कि कुछ खाए पिए नहीं, खाली पानी पिए, मतलब कुछ आपको खाना खाकर नहीं जाना, अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले कुछ भी आपको नहीं खाना, बस पानी पीना है, बस इतना याद रखिए फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं इसके अमाउंट के कितने खर्चे आते हैं। फ्रेंड्स अगर जनरल कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वही हर जगह पे आपको 700 से लेकर 900 में अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है, चाहे फीटस वेलबींग का हो या जनरल अल्ट्रासाउंड हो, अब्डोमेन का, होल अब्डोमेन का हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर टारगेटेड अल्ट्रासाउंड में का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। टारगेटेड कहने का मतलब होता है कि 3D और 4D में दिखाया कि एक एक अंक बच्चों की उंगली का भी लेना हो, ठीक है, तो वो उंगली का भी लेना पड़ता है, एक एक अंक का देखना पड़ता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। इसको 3D 4D के भी नाम से लोग जानते हैं। उसकी कीमत लगभग मार्केट में 2500 से लेकर 3000 के आसपास में होती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्ट्रासाउंड आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त लगा। कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends और common friends। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।